मैं रजत मिश्रा आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे विशेषणों की अवस्थाओं के विषय में। जब दो या दो से अधिक वस्तुओं की हम तुलना करते हैं तब भी हम क्या करते हैं, विशेषणों का प्रयोग करते हैं। वैसे तो हमने सामान्य देखा कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए हम विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब कभी दो या दो से अधिक वस्तुओं की हम तुलना करते हैं तब भी हम क्या करते हैं, विशेषणों का प्रयोग करते हैं। इस आधार पर हम देखते हैं तीन स्थिति, तुलनात्मक स्थिति में तीन अवस्थाएं आती हैं। इसमें तीन स्थितियां आती हैं। पहली तो क्या है, मूलावस्था है। मूलावस्था क्या है, ये किसी भी विशेषण शब्द की क्या है, सामान्य स्थिति। मूल अवस्था या सामान्य अवस्था है। मूल अवस्था या सामान्य अवस्था। दूसरा हम देखते हैं उत्तरावस्था। उत्तरावस्था में दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं की तुलना होगी। दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं की तुलना होती है। दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं की तुलना हम करते हैं और दोनों में से किसी एक को ज्यादा बढ़कर बता देते हैं। क्या होता है, उत्तरावस्था में दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं की हम तुलना करते हैं और उस तुलना करने में किसी एक को ज्यादा बढ़कर या ज्यादा अच्छा बता देते हैं। उत्तमावस्था में क्या है, बहुत सारे व्यक्तियों और बहुत सारे वस्तुओं के बीच में तुलना होती है और उनमें से किसी एक को हम सबसे श्रेष्ठ या अच्छा बताते हैं। उत्तमा अवस्था क्या है, ये जो सुपरलेटिव डिग्री आप पढ़ते हैं उसकी बात हम कर रहे हैं कि बहुत से व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना के बीच एक को श्रेष्ठ बताना, एक को अच्छा या श्रेष्ठ बताना, वहां क्या होता है, उत्तमावस्था। इस तरीके से क्या है, तीन अवस्थाएं हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था कौन सी स्थिति है, किसी भी विशेषण की सामान्य स्थिति है। जैसे हम कहें कि वो फिल्म बहुत अच्छी है, ठीक है, फल बहुत मीठा है, सामान्य स्थिति है, उसमें कोई तुलना हम नहीं करते, इसमें किसी की तुलना नहीं करते, किसी भी व्यक्ति या वस्तु की श्रेष्ठता या उसके गुण को केवल हम बताते, वो बहुत ईमानदार है, फल बहुत मीठा है, आम बहुत मीठा है, फिल्म बहुत अच्छी है, इसमें कोई तुलना नहीं करते, केवल उस व्यक्ति या वस्तु की हम केवल क्या करते हैं, विशेषता बताते हैं। ये पहली स्थिति है मूलावस्था। लेकिन जब हम उत्तरावस्था में आते हैं तब हम क्या करते हैं, दो व्यक्तियों के बीच में तुलना करते हैं। शीला गीता से अधिक परिश्रमी, मोहन सुमित से ज्यादा ईमानदार है, ठीक है, रोहित गगन से बढ़कर निकला, यानी दो के बीच में तुलना करके किसी एक को श्रेष्ठ बताना। लेकिन यहाँ क्या स्थिति है, यहाँ हम बहुत से लोगों में तुलना करते हैं। शीला कक्षा के सभी बच्चों में सर्वाधिक, सबसे अधिक है, ठीक है, या सर्वाधिक योग्य है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ बहुत से लोगों के बीच में या बहुत से व्यक्तियों के बीच में तुलना करके किसी एक को श्रेष्ठ बताते हैं। वो सब में बढ़कर निकला, वो सबसे तेज दौड़ा, यानी से बढ़कर, से आगे, से ज्यादा, इस तरीके के उसकी अपेक्षा, इस तरीके के
शब्दों का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, बहुत से लोगों या बहुत से व्यक्तियों के बीच में किसी एक को श्रेष्ठ बताते हैं। हम कहते हैं मोहित कक्षा में सभी से तेज है, सभी से बुद्धिमान है। तो एक जो उसकी विशेषता है वो सभी के बीच में हम देखते हैं और उसके बाद उसको सबसे ज्यादा श्रेष्ठ या अच्छा बताते हैं। तो मूलावस्था में सामान्य अवस्था है जिसमें तुलना नहीं होती, केवल विशेषता बता दी जाती है। मूला उत्तरावस्था में दो लोगों के बीच में या दो व्यक्तियों के बीच में या दो वस्तुओं के बीच में तुलना करके किसी एक को ज्यादा अच्छा बताया जाता है। और उत्तमावस्था में बहुत से लोगों या बहुत से वस्तुओं के बीच में तुलना करके किसी एक को श्रेष्ठ बताते हैं। यह है उत्तमावस्था। इस तरीके से हम देखते हैं कि इनकी जो डिग्री है या अवस्था है, जैसे सुंदर है, सुंदरतर है, इसमें तर और तम ये दो प्रत्यय लगाकर हम क्या करते हैं, उत्तरावस्था तर लगा के और उत्तमावस्था में तम लगा के बनाते हैं। अगर हमें किसी शब्द की तीन अवस्थाएं लिखनी हो तो हम इसी तरीके से बनाएंगे कि जैसे सुंदर हमने पहली स्थिति बताई, यहाँ कोई तुलना नहीं है। सुंदरतर दो में तुलना है, सुंदरतम यानी सबसे अच्छा है, निकट कोई तुलना नहीं है, निकटतर दो में, निकटतम सबसे निकट, महान महत्तर महत्तम, इसी तरीके से उच्च उच्चतर दो लोगों में और उच्चतम सबसे ज्यादा। दीर्घ पहली अवस्था है, दीर्घतर दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों के बीच में और दीर्घतम सबसे बड़ा। तो ये है विशेषण की अवस्थाएं जिसमें हम केवल विशेषणों का कभी कभी क्या प्रयोग करते हैं, तुलना के अर्थ में भी प्रयोग करते हैं। केवल संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए नहीं, बल्कि वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना करते समय भी हम विशेषणों का प्रयोग करते हैं। तो ये है विशेषण की अवस्थाएं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, और उसमें तर और तम प्रत्यय लगाकर हम क्या करते हैं, शब्दों का निर्माण करते हैं। तो ये है विशेषण की अवस्थाएं, तुलनात्मक अवस्थाएं जिनको हमने आज सीखा। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए आप क्या करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।